हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन नोट.js सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेटस कोड्स। सो लेट्स सी स्टेटस कोड्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल। सो अगर मैं बात करता हूँ स्टेटस कोड्स की, आई एम श्योर कि तुमने एक स्टेटस कोड तो ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ 404 नॉट फाउंड, राइट। तो जैसे इसके अराउंड बहुत मीम्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। सो वी से लाइक 404 का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। तो ये जो 404 है, इसका मतलब जो नॉट फाउंड है, ये बेसिकली क्या है? ये एक स्टेटस कोड है, ओके। तो सिमिलर टू 404 हमारे पास बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू दिस MDN डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है MDN की तरफ से। सो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स। तो पहले समझते हैं होता क्या है, ओके। सो पहले समझते हैं होता क्या है। अगर तुम डेफिनेशन पढ़ते हो तो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस इंडिकेट्स वेदर HTTP रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट, ठीक है। तो मतलब कि ये जो रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं ना, ये मुझे बताते हैं कि जो रिस्पॉन्स आया ये किस तरह का रिस्पॉन्स है। क्या ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है? क्या ये एक रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स है? क्या ये एक एरर रिस्पॉन्स है? तो हर एक रिस्पॉन्स के लिए एक कोड असाइंड होता है जो एक स्टैंडर्ड होता है, ओके। सो बेसिकली हमारे पास 5 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, ओके। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स 1 से स्टार्ट होता है, ओके, लाइक 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2, मतलब अगर वो 1 से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, ओके। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स 2 से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 2 0 0 2 0 1 2 0 2, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जो 2 से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, करेक्ट। तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा सर्वर है वो ज़्यादातर 200 रिस्पॉन्स सेंड करे। देन वी हैव रीडायरेक्ट, मतलब अगर वो 3 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 3 0 0 से लेके 3 9 9 तक, सो आई कैन से लाइक जो भी रिस्पॉन्स कोड 3 से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीडायरेक्शनल मैसेज। देन वी हैव क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, मतलब कि जो 4 से स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है कि लाइक सर्वर इज ओके, क्लाइंट की तरफ से कुछ एरर है। फॉर एग्जांपल अगर तुम फेसबुक पे जाते हो और तुमने अपना पासवर्ड गलत एंटर किया तो ये तुम्हारी तरफ से एरर हुआ, करेक्ट। सो उस केस में तुम्हारे पास जो एरर आएगा वो 4 से स्टार्ट होगा, बिकॉज दिस इज योर एरर। सिमिलरली अगर मैं 404 की बात करता हूँ, नॉट फाउंड, तो तुमने एक ऐसा URL विजिट करने का ट्राई किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो इट्स योर मिस्टेक, राइट। सो 404 का मतलब नॉट फाउंड। सो एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद 4 उसका मतलब क्या होगा? क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। सिमिलरली हमारे पास होता है 500। अगर सर्वर की साइड से कुछ गलती हो, फॉर एग्जाम्पल सर्वर तुम्हारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाया, या फिर वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना पाया, या फिर तुमने अपने सर्वर पर किसी तरह का एरर कर दिया, तो उस केस में तुम्हारे पास जो एरर आएगा वो आएगा 500 से स्टार्ट होगा। सो लेट्स डू वन थिंग। तो ये हमारा एक्सप्रेस सर्वर है, ठीक है। तो ये मैंने इसको रन किया हुआ है पोर्ट 8000 पे, एंड आई गो टू माई पोस्टमैन। एंड सबसे पहला राउट क्या है हमारे पास? API/users। जैसे मैं इसके ऊपर सेंड रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटस कोड आया 200, राइट। हमारे पास एक स्टेटस कोड आया 200। ये 200 कैसे आया? ये एक्सप्रेस ने ऑटोमेटिकली डाल दिया, बिकॉज हर चीज़ सक्सेसफुल हुई, करेक्ट। तो हमारा जो एक्सप्रेस सर्वर था उसने ऑटोमेटिकली स्टेटस कोड क्या सेट कर दिया? 200। सो 200 का मतलब क्या? स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट। तो यानी कि अगर हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं एंड आई गो डाउन, ठीक है। सो 200 का मतलब होता है ओके। सो ओके रिस्पॉन्स का क्या मतलब हुआ? कि ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा, ओके। तो यानी कि अगर कोई भी यूज़र तुम्हारे सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है, जब सब कुछ सही जाए तो तुमने कौन सा रिस्पॉन्स सेंड करना है? वी हैव टू सेंड 200। 200 का मतलब ओके, एवरीथिंग इज ओके, करेक्ट। सो दैट मीन्स कि जितने भी मेरे राउट्स हैं 200 रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 200, बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, राइट। वो यूज़र क्रिएट हो गया। लेकिन अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो तो वी हैव अ स्टेटस कोड दैट इज 201। 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। मतलब कि अगर तुम कुछ क्रिएट करते हो अपने सर्वर पे, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, एक पुट रिक्वेस्ट है, जहां पर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में इट्स यूजुअली अ गुड प्रैक्टिस कि हम 201 का रिस्पॉन्स सेंड करें, ओके। देखो, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स तो है। 200 का मतलब होता है ओके। लेकिन अगर तुम सर्वर पे कुछ क्रिएट कर रहे हो तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम उसको जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो वो 201 सेंड करो। 2 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सक्सेसफुल तो है, लेकिन 01 का मतलब क्या है? क्रिएटेड, ओके। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जैसे हम इनके साथ काम करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे अपने आप। सो 201 का मतलब होता है द रिक्वेस्ट सक्सीडेड एंड अ न्यू रिसोर्स वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट। सो टेक्निकली जो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है जहाँ पर हम एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, आई शुड सेंड 201 रिस्पॉन्स, करेक्ट। ठीक है, तो चेंज कर देते हैं। सो आई गो टू दिस पोस्ट राउट। जब सब कुछ हो जाएगा सो आई से रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड कर रहे हैं, सो आई से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
ठीक है। सो एक्सप्रेस में बिल्ट इन कोड है, सो डॉट स्टेटस, सो मैं स्टेटस कोड सेट कर दूंगा 201 एंड डन। ठीक है, तो अब जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो पहले हम स्टेटस सेट करेंगे 201 का एंड उसके बाद मैं जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा ये वाली चीज़ का। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताऊँ, मेरे को ना हर बार अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है, राइट। लाइक वेन एवर आई मेक सम चेंज मेरे को अपना सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? येस, वी हैव अ सोल्यूशन। तो हम एक पैकेज का यूज़ करेंगे जिसका नाम है नोडमॉन। ओके, सो एल से npm इंस्टॉल नोडमॉन। ठीक है, तो मैंने नोडमॉन को इंस्टॉल किया, डन। अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ रनिंग नोड इंडेक्स डॉट जे एस मैं यहाँ पे नोडमॉन इंडेक्स डॉट जे एस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मैं अभी npm स्टार्ट करता हूँ तो ये नोडमॉन इस सर्वर को रन कर रहा है, करेक्ट। सो सर्वर स्टार्टेड पोर्ट 8000। अब अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ ना, लेटर से मैंने इसको वापस से 200 किया, ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो वापस से 201 के सेव किया, ऑटोमेटिक सर्वर रीस्टार्ट। कैसे? बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने पहले नोडमॉन को इंस्टॉल किया। तो नोडमॉन क्या करता है, वो तुम्हारी फाइल्स को देखता है, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, अगर तुम कंट्रोल एस दबाते हो तो वो तुम्हारे इस सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। सो ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। सो नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया सो दैट मुझे अपना सर्वर बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े। ओके, सो अब इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो अब इसको टेस्ट करते हैं। अब अगर मैं यूज़र्स को गेट करता हूँ, सो आई एम गेटिंग 200 विच इज़ ओके। अगर मैं यूज़र को क्रिएट करता हूँ, अगर मैं यूज़र को क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग 201, करेक्ट, आई एम गेटिंग 201। सो 201 का मतलब क्या कि क्रिएटेड द रिक्वेस्ट हैज़ बिन फुलफिल्ड एंड रिजल्टेड इन न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड। तो ये दिस मेक्स मोर सेंस, करेक्ट, दिस मेक्स मोर सेंस कि ठीक है, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट किया, कुछ क्रिएट हुआ तो मेरे पास 201 आया, जिसका मतलब है क्रिएटेड। ओके, ग्रेट। सो हमने एक रीफैक्टरिंग, एक चीज़ चेंज की। ओके, वी हैव 202 जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेड। ओके, एंड देन वी हैव 204 नो कंटेंट। इसका मतलब होता है कि जो तुमने रिक्वेस्ट किया, लेट अस से वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, लेकिन लाइक इन रिटर्न आई डोंट वांट टू सेंड यू एनी कंटेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप की एपीआई यूज़ करें, लेटर से मैंने बोला कि मेरे इस फ्रेंड को मैसेज सेंड कर दो, ठीक है ना, उसको मैसेज सेंड हो जाएगा, लेकिन रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं आया। सो दैट इज 204। सो सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर जाकर रीड कर सकते हो। सो दीज वर दी सम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। ओके, सो दीज वर दी सम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कोड्स फॉर 200। ओके, रीडायरेक्ट पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ओके, सो रीडायरेक्ट, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू 400। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा या तो 200 यूज़ होगा या 400 यूज़ होगा, एंड प्रे करो दैट तुम्हारा 500 कभी यूज़ ना हो। ओके, एनी हाउ, तो क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, सो इफ एनी स्टेटस कोड स्टार्ट्स फ्रॉम 4 उसका मतलब होता है कि वो क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है 400, दैट इज बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि यार तुमने ना जो पेलोड भेजा वो ना एक बैड रिक्वेस्ट है, मतलब उसमें ना कुछ डेटा मिसिंग है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ, आई एम क्रिएटिंग सम न्यू रिसोर्स, करेक्ट। अगर मैं बॉडी पे जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट अगर मुझे एक नया यूज़र क्रिएट करना है ना, तो मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर एंड जॉब टाइटल देना ज़रूरी है। लेट अस से दैट मुझे क्या चाहिए कि अगर यूज़र ने लेट अस से ईमेल नहीं दिया, ईमेल प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड अ 400 रिक्वेस्ट। तो मैं उसको 400 स्टेटस कोड सेंड करूँगा दैट यार जो तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है ना वो एक बैड रिक्वेस्ट है, उसके अंदर पूरा डेटा नहीं है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारी बॉडी आई, आई कैन से दैट इफ नो बॉडी और नो बॉडी डॉट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे ना हम हर चीज़ को ले लेते हैं एक एक करके। सो इफ नो बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, ओके, बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, और देयर इज़ नो बॉडी डॉट ईमेल, और देयर इज़ नो बॉडी डॉट लेटर से हम जेंडर को भी ले लेते हैं। सो मतलब सारी फील्ड्स ले लेते हैं, और देयर इज़ नो बॉडी डॉट जॉब टाइटल ले लेते हैं। ओके, जॉब टाइटल, एंड आई थिंक हमने लास्ट नेम मिस कर दिया, सो लास्ट नेम को भी ले लेते हैं। सो ऐसे इफ़ नो डॉट लास्ट नेम, तो यानी कि अगर तुमने इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस कर दिया, सो ऐसे रिटर्न, ओके, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। सो स्टेटस क्या होगा 400, एंड उसके साथ मैं एक जेसन सेंड कर दूंगा दैट मैसेज ऑल दैट ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने सेव किया, ऑटो प्रिटेयर ने काम किया और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। अब एक काम करते हैं, लास्ट नेम और ईमेल को सेंड ही नहीं करते। सेंड किया तो हमारे पास क्या आया, 400 बैड रिक्वेस्ट, करेक्ट। ऑब्वियसली इट्स अ बैड रिक्वेस्ट बिकॉज हम पूरा डेटा सेंड ही नहीं कर रहे। ईमेल को सेंड कर देते हैं, लास्ट नेम को सेंड नहीं करेंगे, स्टिल अ बैड रिक्वेस्ट। अगर मैं पूरा डेटा सेंड करूंगा देन ओनली आई एम गोइंग टू गेट 201 दैट इज क्रिएटेड। मतलब अब हर चीज़ का बहुत सेंस बन रहा है। 400 बैड रिक्वेस्ट, 201 क्रिएटेड। ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग। सिमिलरली हमारे पास 401 होता है अनऑथोराइज्ड। इसका मतलब होता है दैट फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑथेंटिकेशन डाल रखी है,
लेट्स से तुम फेसबुक पे हो, तुमने किसी को रिक्वेस्ट सेंड करनी है लेकिन तुमने लॉगिन ही नहीं किया हुआ, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो उस केस में 401 अनऑथराइज्ड, मतलब तुम ऑथराइज नहीं हो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तुम ऑथेंटिकेटेड नहीं हो या फिर तुम अनऑथराइज हो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सिमिलरली यू हैव 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, ये अभी मतलब दिस इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, तो ये अभी डेवलपमेंट में है। सो 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, लेट अस से दैट तुम मेरी कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो एंड तुम्हारा जो कार्ड है या फिर तुम्हारे जो क्रेडिट्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उस केस में आई कैन सेंड यू एन एरर 402 पेमेंट रिक्वायर्ड कि यार तुम ये रिक्वेस्ट को या फिर तुम ये चीज़ को नहीं कर सकते बिकॉज पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली यू हैव 403 दैट इज़ फोरबिडन, मतलब मैं किसी चीज़ को तुम्हें यार फोरबिड कर रहा हूँ, लाइक तुम्हारे पास एक्सेस ही नहीं है। अगर तो तुमने अनऑथराइज हो, ओके यू आर अनऑथराइज, सो 401 तुमने लॉगिन ही नहीं किया तो अनऑथराइज हो। लेकिन अगर तुम लॉग्ड इन तो हो लेकिन तुम्हारे पास परमिशन नहीं है इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने की, सो उस केस में यू विल गेट 403 फोरबिडन। ओके, देन वी आर हैविंग 404, तो ये तो सबको पता है 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। सो ये एक्सप्रेस खुद ब खुद भी हैंडल कर लेती है। इफ़ आई गो टू दिस राउट एंड मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ टू दिस डबल एस, ठीक है, तो मैंने बोला लोकल होस्ट 8000/API/users with डबल एस, ऐसा कोई राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता, करेक्ट। तो अगर मैं सेंड करूँगा ऑटोमेटिकली आई विल गेट अ 404 नॉट फाउंड, बिकॉज एक्सप्रेस देख रहा है दैट इस तरह का कोई राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मतलब कि हमें क्या भेजना है, हमें 404 भेजना है। एक और जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कस्टमली। इफ़ यू रिमेंबर दैट हम क्या करते थे, हम /users एक आईडी देते हैं एंड हमारे पास एक यूज़र आ जाता है। व्हाट इफ अगर मैं एक ऐसी आईडी दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेट अस से मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया, ये एग्जिस्ट नहीं करता, सो यू कैन सी दैट हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बट आई एम गेटिंग 200। टेक्निकली ये भी तो एक 404 है बिकॉज तुम जिस यूज़र को ढूंढ रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट ये रही, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट इफ नो यूज़र, मतलब अगर तुम्हें यूज़र नहीं मिला, आई से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 एंड आई से डॉट जेसन, ठीक है, जेसन में मैं एक एरर सेंड कर दूंगा, एरर यूज़र नॉट फाउंड। ओके ग्रेट, तो मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ सो आई एम गेटिंग 404 यूज़र नॉट फाउंड, लेकिन अगर मैं एक ऐसी आईडी फिल करता हूँ जो एग्जिस्ट करती है, सो आई विल गेट 200 दैट इज ओके एंड मेरे पास डेटा भी आ जाएगा। मेक्स मोर सेंस राइट? ओके, सो 404 होता है, सो 405 मेथड नॉट अलाउड, 406 नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये हमारे सारे 4 लाइक क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज हैं, सो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4। ओके, सो यू कैन गो हैड एंड रीड देम। सो यहाँ पे 4 के साथ स्टार्ट होने वाले बहुत सारे हैं। देन यू हैव 500 जो 5 से शुरू होता है उसका मतलब होता है सर्वर एरर रिस्पॉन्स, मतलब कि कुछ सर्वर में गलती होगी, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे। लेट अस से दैट तुम यहाँ पर इस यूजर्स के ऊपर आइट्रेट कर रहे हो, करेक्ट, यू आर डूइंग अ आइट्रेशन ऑन दिस यूजर्स। ओके, अब लेट अस से दैट तुमने यहाँ पर एक टाइपो कर दिया, मैंने ये यूज़र पे ना एक जीरो के ऊपर इंडेक्सिंग कर दिया, ठीक है। मतलब देखा जाए तो यूज़र एक ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र का जीरो तो उठा रहा हूँ, विच मेक्स नो सेंस राइट। अगर मैं अब एक पर्टिकुलर यूज़र को फेच करने का ट्राई करता हूँ, इट्स एन एरर एंड यू गॉट अ 500 इंटरनल सर्वर एरर, तो इसका मतलब है यार सर्वर ने कुछ गलती कर दिया। इफ़ यू गो हियर सो यू कैन सी दैट हमारा गलती क्या हुआ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड ऑफ आईडी, ऑब्वियसली। तो ये जो कोई भी गलती, किसी भी तरह का कोड एरर, किसी भी तरह का लॉजिकल एरर जब तुम्हारे सर्वर पर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में वी सेंड 500 रिस्पॉन्स, ओके। लेकिन अभी मैंने ठीक कर दिया, सो यू विल अगेन गेट 200। सो जो भी 5 से स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है कि सर्वर की तरफ से कुछ मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल 500 इंटरनल सर्वर एरर, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेट अस से अभी अगर तुम यहाँ पर देखोगे मैंने मेथड इम्प्लीमेंट ही नहीं किए, करेक्ट, तो इस केस में मैं 501 का रिस्पॉन्स सेंड कर सकता हूँ, मतलब यार मैंने अभी ये मेथड इम्प्लीमेंट ही नहीं किए। 503 मतलब अभी वो सर्विस अनअवेलेबल है, सो यू कैन गो हैड एंड रीड देम आउट, ठीक है। सो यानी कि अगर वो कुछ भी 5 से स्टार्ट होता है, अगर तुम्हारा एरर रिस्पॉन्स 5 से स्टार्ट होता है तो तुमने कुछ मिस्टेक नहीं किया, सर्वर की तरफ से गलती है। अगर 4 से स्टार्ट होता है तो मतलब तुम्हारी तरफ से कुछ गलती है, सर्वर बिल्कुल सही है। अगर वो 2 से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके। 300 जो हमने बीच में मिस किया था दैट इज़ नोन एज रिडायरेक्शन रिस्पॉन्स। अगर तुमने कभी कोई ऐसी सर्विस यूज़ की होगी जहाँ पे हम शॉर्ट यूआरएल्स का यूज़ करते हैं, या फिर तुमने देखा होगा दैट जैसे हम पेमेंट की तरफ यूज़र को रिडायरेक्ट करते हैं, तो उस केस में हम 3 से स्टार्ट करते हैं, ओके। अब इस चीज़ को देखते हुए मेरे अभी अभी माइंड में एक प्रोजेक्ट आया दैट इज यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है। तो अगर तुमने कभी बेटली वगैरह कुछ यूज़ किया होगा तो यूज़र अपना एक यूआरएल देता है, उसको बदले में एक शॉर्ट यूआरएल मिल जाता है, करेक्ट।
तो हम वो आने वाले टाइम में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम यूआरएल शॉर्टनर सर्विस बनाने वाले हैं। तो कोई भी यूज़र आएगा, अपना यूआरएल शॉर्ट करेगा और उसको शॉर्ट यूआरएल मिल जाएगा, एंड हम उस यूआरएल के ऊपर ट्रैकिंग भी करेंगे, कितने क्लिक्स हुए, कहाँ कहाँ से क्लिक्स हुए। तो जब हम वो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो उस टाइम पे हम रिडायरेक्शनल मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए आई होप तुम्हें सक्सेसफुल क्लाइंट एरर एंड सर्वर एरर रिस्पॉन्स कोड्स का समझ आ गया होगा। सो दीज आर नोन एज स्टेटस कोड्स। एक्सप्रेस में स्टेटस कोड्स को हैंडल करना बहुत ईजी है। यू कैन सी जस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके। एंड हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था नोडमॉन, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जिससे हमें अपना सर्वर बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।